उसको नहीं, मैं 1.5 महीने उसके साथ कैंपेन की है मैंने, और मैंने क्या लोगों को बोला है, चुप रहो ना, एक बंदे को बात मैंने उसको डीडीसी बनाया, लेकिन सुरूरी साहब उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग आज की डेट में घूम रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्लाट किए हुए लोग हैं, प्लाट करके उनके पास लोग हैं हमारी गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी में दरार डालने की। मुझे खुदा और खुदा का रसूल गवाह है अगर मैं झूठ बोलता हूँ, ये बहुत बड़ी एक साजिश है और आपका नाम लेके ये यहाँ घूम रहे हैं। हम बड़े देर अरसे से हम तरस रहे थे कि हमें कब सुरूरी साहब से बात हो जाए, क्योंकि सुरूरी साहब आप हमारे सर के ताज हो। हमने मिनिस्ट्री में भी आप, हमारा वोट आपके साथ नहीं था, लेकिन हमने मिनिस्ट्री में भी सुरूरी साहब के नारे दिए हैं। जब आपको मिनिस्ट्री ली तब भी हमने सुरूरी साहब जिंदाबाद किया। हम वो गद्दार नहीं हैं जो कुर्सी के साथ है, कुर्सी चले जाए तो हम चले जाए। हम कुर्सी के साथ जाने वाले लोग नहीं है, हम कुर्सी के बाद भी आदमी के साथ रहते हैं, क्योंकि हम आदमी की नियत के साथ रहते हैं और हमने उसको बनाया। सर कहीं न कहीं सर सरपंच जी के घोटाले में आप पाए गए थे, सर सरपंच जी के घोटाले में आप पाए गए थे। वर्कर मीडिया मीडिया वाले आप ये सवाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहाँ पर मौजूद थे। अगर आप वहाँ पर मौजूद नहीं होते तो हमारा हाल क्या होना था वहाँ पे। हमने मीडिया के सामने कैमरे को देखकर वो पीछे हट गए, नहीं तो उन्होंने वो झंडे के डंडे जो थे वो निकाल कर हमारे पीछे दौड़ रहे थे। इसलिए हमने गुंडागर्दी के नारे दिए, नहीं चलेगी अब गुंडागर्दी। उनमें जितने भी लोग थे कुछ करप्शन में फंसे हैं, कुछ बाकी चीज़ों में फंसे हैं और अच्छे अच्छे ओहदों पे थे। क्या ज़रूरत थी उनको गरीब लोगों का पैसा खाना, किसी के बोर्ड का पैसा खाना, नरेगा के बोर्ड का पैसा खाना, मिस्त्रियों का पैसा खाना। तभी तो लोगों ने उनको वहाँ पे पहुँचाया। अब गरीब लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है, गरीब लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है, वो बच्चे आगे आ रहे हैं, जवान सब आगे आ रहे हैं। तो जवानों ने आज उनको उधर जवाब दे दिया कि अब आपकी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर ऐसी क्या वजह से क्या देखो सर, हमने पहले से ही कोशिश की है कि रियाज साहब को कैंडिडेट बनाया जाए यहाँ से। अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कैंडिडेट एक ही जगह का हो, हमें 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक तो कहरा वगैरह हो, चिल्ली पिंगल वगैरह ब्लॉक हैं, वो वहाँ से भी लोग आते हैं हमारे साथ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहाँ का होना चाहिए और जो कैंडिडेट है वो रियाज साहब होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको बंटवारा नहीं किया है। हमने चाहा कि वहाँ का भी एक बंदा होना चाहिए अच्छा, और उन्होंने जो चाहा हमने उसके खिलाफ कुछ बोला, हमने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने तो घर का ही बंदा रखा था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी, और जिसने आपके वो 3 साल से या 2 साल से, शायद 2 साल से हमारे साथ खड़ा था। तो परसों से उसको वहाँ चले गए हैं, परसों से ही वो उधर उनके साथ चला गया है। तो उसने हमें कहा कि आप पैसे के बिके हुए बंदे हो, चापलूस हो, लेकिन पहले खुद अपने गिरेबान को देखना है। जो मुझे इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद को देखो। अगर मैं आपको कुछ इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो मैंने पहले खुद को देखना कि मैं कितना अच्छा बंदा हूँ और मैंने कितना घोटाला यहाँ से किया है, घर पाला है। सब लोगों को पता है इस चीज़ का, तो पूरा इल्म है सबको कि उसने कितना नुकसान यहाँ किया है और चला गया है। देखो सर, आज के ज़माने में कोई सरपंच किसी को नहीं बना सकता है। पहले वो सरपंच अपनी बैकग्राउंड देखे, वो क्यों गिर गए, वो मेंबरों से क्यों हार गए, लोगों से क्यों हार गए। डीडीसी जो भी था वो लोगों ने वोट दिया है और आज की डेट में कैंडिडेट को कोई सरपंच या मेंबर नहीं जिताता है। अलबत्ता पब्लिक जिताती है, गरीब लोग जिताते हैं, गाँव से वोट आते हैं, तब जाकर वो वोट जीतते हैं। बाकी बोलते हैं कि हमने जिताया, ये कोई ऐसी बात नहीं है। रियाज साहब पहले से अच्छे बंदे हैं, आप सबको पूछ सकते हो। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका बहुत बड़ा शुक्रिया आप जो हमारे साथ यहाँ पे आए हैं। हम इन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जो हमसे पीछे बैठे हैं, तमाम वर्कर हजरात का। आज जो हंगामा वहाँ पे हुआ वो इसी चीज़ पे हुआ कि ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल पे कोई काम होता तो शायद आज हम उनके साथ होते, यहाँ बैठे नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जो हायर सेकेंडरी आई उसको कहीं सेंटर में होना चाहिए था, जहाँ भारत के लिए उसको सैंक्शन कराया गया। अगर उसका सेंटर देखा जाए तो उसका सेंटर यहाँ उद्यानपुर आता था या बहली में आता था, लेकिन यहाँ से हायर सेकेंडरी को उठा के भारत में ले गया।
उसके बाद में आप भरत रोड को देखिए, 2002 से लेके आज तक देखिए आप भरत रोड के हाल, कितने एक्सीडेंट हुए वो वही लोग जानते हैं, जिनकी माएँ, जिनकी बहनें, जिनके बच्चे, जिनके बाप उस एक्सीडेंट में मारे गए हैं। आज तक वो रोड ठीक नहीं हुई है। उसके बाद में एक बात आप मेरे को बताइए, 2014 से यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, 2014 से आज तक मजिद साहब का और मजिद साहब के वर्कर हजरात का कोई नाम नहीं था। आज जब आज़ाद साहब ने यहाँ पे पार्टी लॉन्च की और वो सामने आ गए, वो इसलिए आ गए कि आज भी ये गरीब लोग हमारे दबाव के नीचे हैं, लेकिन वो वक्त गया। ये एक बीच में एक आपको बताऊंगा, जब बाग में बहार थी तो बुलबुल नादान था, जब बाग में बहार थी तो बुलबुल नादान था, जब बुलबुल को होश आया तब बागी वैरान था। अब ये बुलबुल जाग गए हैं, ये जो बुलबुल हैं ये जाग गए हैं। वो लोग कहते हैं ये हम इनके सिर हैं। हमारे जो मजिद साहब के जो वर्कर हैं, चाहे वो जवेद साहब है, चाहे वो कोई भी है, अगर वो बोलते हैं हम सिर हैं, लेकिन वो सिर अगर हुआ करते थे तो हम गरीब लोग उनके पीछे थे। अब हम उनके पीछे नहीं, वो दिखाएं ना, ग्राउंड लेवल पे दिखाएं ना ज़रा, वो उनके साथ कौन है उनके। मरमत से लोग लाके वहाँ पे हंगामा कराएंगे, मरमत से लोग लाके वहाँ पे हंगामा कराएंगे, तो ये कोई ठीक नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी कि हमारे पास एक तो नॉलेज बहुत कम था, ऊपर से हम गरीबी की किसी हद तक गुज़र चुके थे। हम सोच रहे थे कि हमारे आबाई गांव का एक R&B मिनिस्टर आ रहा है और हमारे जो लड़के यंग जवान पढ़े लिखे हैं वो कहीं न कहीं रोडों में ज्ञानकुली के तौर पे या कहीं डेली वेजर के तौर पे लगेंगे, रोज़गुज़ार उनका चलेगा। लेकिन आप यहाँ से बाहर देखिए, आप जाइए उधर सांबा में जाइए, कुठवा में जाइए, रियासी में जाइए, पुनुष रजौरी में जाइए, हमारे R&B मिनिस्टर साहब ने कितने अच्छे रोडें बनाई। यही बात है, आप देखिए ज़रा, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा इनकी तरफ से हमारे को कुछ नहीं मिला है। उसका भी हाल देखिए आप। गुंडे जो है वो तो आपके पास सबूत है, अगर वो गुंडे नहीं होते तो शायद वो ऐसा नहीं करते। अगर उनको ज़रूरत होती आवाम की तो वो अपने बाजुओं को ऊपर नहीं करते। अगर वैसा गुंडा प्रेसिडेंट बनेगा जो गरीब लोगों के लिए बाजू खड़े करेगा, तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो हमारा कोई भला कर सकता है? अब देखिए, ये थ्रेट उनके पास रहेगी। अगर उन्होंने इनको थ्रेट दी है, हम वहाँ जाके दिखाएंगे, हम वहाँ उनके गांव से वोट लेके दिखाएंगे। हमने काम किए हैं लोगों के। रियाज साहब जो हैं, इन्होंने काम किया है। अभी तो इनके पास 2 साल हो गए ना, उनके पास तो 22 साल हो गए। उन्होंने 22 साल में लोगों का क्या किया है? थ्रेट तो लोग उनको दे रहे हैं, थ्रेट तो उनको दे रहे हैं। 22 साल में अगर उन्होंने लोगों का कुछ किया होता तो वो ऐसी थ्रेट डालते नहीं। उनको कहीं ना कहीं पता है, वो बौखलाहट में आ गए हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो उनके साथ? कोई नहीं है। टोटली जो करप्शन में मिले हुए इंसान हैं, जिनके पास घोटाले हैं, वो लोग उनके साथ मिले हैं, क्योंकि वो खुद घोटाला करते हैं और दूसरों को भी घोटाले में मिलोस करते हैं। और हमारे जैसे गरीब न घोटाला करेंगे। रियाज साहब हमारे साथ हैं और हम रियाज साहब के साथ हैं। हम अपना खून रियाज साहब के लिए दे देंगे। और हम आज़ाद साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं आज़ाद साहब को कि एक बार डोडा डिस्ट्रिक्ट की गरीब आवाम का सुना जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी दुआएं नाकाम नहीं हो जाएंगी इस बार। सुनिए मेरी बात, ये गुंडागर्दी, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जवेद साहब की जो बात है वो हमारे एक चुने हुए नेता थे। गलती हम लोगों की हुआ करती थी, लेकिन आगे हम ऐसी गलती ऐसे गुंडों को सामने नहीं लाएंगे। वो आए ज़रा, वो वोट लेके। मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ। मेरी पंचायत में तो 3 आदमी थे। उनकी जो आज मीटिंग थी वहाँ पे तो 3 आदमी थे। टोटली 3 आदमी आए थे मेरे पंचायत से, 4 आदमी, बाकी लोग तो कोई नहीं था। जम्मू में गए वही 3 आदमी लेके गए। वो अब आप बाला में गए तो वही 4 आदमी लेके गए। अब अगर एक सरपंच और एक मेंबर या 2-4 मेंबर साथ होंगे तो मेंबर और सरपंचों के पीछे तो आवाम है ना। अगर उन लोगों ने आवाम का अच्छा किया होता तो आज सरपंच और मेंबरों के साथ आवाम होती। मैं चाहता हूं कि हमारे दरवाजे रात के 12 बजे तक खुले हैं आपके पास। आप आइए, दिल से जुड़िए हमारे साथ और रियाज साहब को सपोर्ट कीजिए। ये एक ऐसा नेता है जो करप्शन में मिलोस नहीं है,
किसी गुंडागर्दी में मिलो नहीं है। ये एक शरीफ इंसान है और हम इनको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये हमें लेके चलेंगे और हम इनके आगे लेके चलेंगे।